हेलो जी। राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं आलस के ऊपर। हम हाउस वाइफ क्या करते हैं कि पहले तो जल्दी जल्दी घर का काम कर लेते हैं कि फिर सोएंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे। अरे हमें हाउस वाइफ बनकर ही नहीं रहना। क्या हम रोटी पकाने, बर्तन धोने और घर का काम करने के लिए पैदा हुए हैं? अपनी सोच को बढ़ाइए और अपने आलस को दूर कीजिए, तभी कुछ आप आगे बढ़ सकती है। आलस हर किसी को आता है, मुझे भी आता है। पहले क्या होता था कि मैं भी घर का काम कर लेती थी और आला साथ सो जाती थी, फिर वही शाम को घर का काम शुरू हो जाता था, फिर काम करके फिर सो जाते थे। तो फिर सोचा कि यार ये भी कोई ज़िंदगी है, एक लाइफ होती है, उसमें पैसे कमाना भी बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी। जो हाउस वाइफ काम करती है उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे कोई काम की गिनती में नहीं लगाता और ना ही इसके कोई हमें पैसे देता है। और पैसे तो चाहिए हर किसी को खर्च करने के लिए, तो खुद कमाओ और खुद खर्चो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आलस को दूर भगाओ। आलस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कि अपनी सोच को बड़ा करो, अपने मन में कुछ करने की इच्छा जागृत करो, अपने जुनून को बढ़ाओ कि आपको कुछ करना है। हाउस वाइफ होने के साथ साथ आपको पैसे भी कमाने हैं। अगर ये लालच आपको आ गया तो आलस अपने आप दूर हो जाएगा। एक दिन आएगा आलस, 2 दिन आएगा आलस, तीसरे दिन आलस नहीं आएगा। देखिए, आलस भी 2 तरह के होते हैं, एक तो मन का आलस और एक तन का आलस। तन का आलस ये होता है कि कई कई बार हमारी तबीयत खराब होती है और या मौसम बदली होता है तो हमारा शरीर थका थका होता है, तो वो तो हो गया तन का आलस। और जब हमारा मन काम करने में नहीं लगता तो उसे हम मन का आलस कहते हैं। और ये आलस हमारी मन से ही कंट्रोल में आएगा। अगर हम अपने मन को स्ट्रोंग करेंगे तो हमारा आलस भी दूर हो जाएगा। अगर आप मन में सोचे कि हमें पैसे कमाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो ये आलस अपने आप ही भाग जाता है। आलस बिल्कुल भी नहीं आता। आलस तब आता है कि हमने कुछ नहीं करना, काम पूरा हो गया, बस सो जाना है, खाना पीना बनाना और सोना, तो आलस तो अपने आप ही आएगा। तो इसलिए अपने मन को स्ट्रोंग करो और आलस को दूर भगाओ और कुछ करने की इच्छा जागृत करो, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तभी लाइफ में हमें कुछ मिलता है। आलस के कारण ही हम कल का काम आज पे, आज का काम कल पे टालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो काम हो ही नहीं पाता। रीज़न क्या? आलस। तो जो काम आपको आज करना है उसे अभी शुरू कीजिए। पहले अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कीजिए और अपना टारगेट रखिए कि आपको आज ये काम करना है और पूरा करके ही रहे। सांस लेनी है तो वो काम ज़रूर पूरा होगा। अगर आप ऐसा सोचें कि थोड़ी देर में कर लेंगे या बाद में कर लेंगे तो वो आलस के कारण काम रह ही जाएगा। आप अपने मन से स्ट्रोंग होकर उस काम को करना शुरू कर दे तो काम पूरा हो जाएगा। जैसे आप एक अच्छी हाउस वाइफ बनकर सारे काम टाइम पर प्रॉपरली बहुत अच्छे से पूरे करते हैं, क्योंकि वो आपको करने होते हैं, उनमें आपको आलस नहीं आता। अगर आप सिलाई का काम करना चाहती तो उसमें आपको आलस होता है, क्योंकि वो आपके रूटीन में शामिल नहीं हुआ। आप इस काम को रूटीन में शामिल कीजिए और अपने मन में सोचिए कि ये आपका काम है, इससे आपको पैसे और वैल्यू दोनों चीज़ मिलती है, वो भी घर बैठे, ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना कहीं आने की ज़रूरत। तो आपका आलस अपने आप दूर हो जाएगा। आलस हमारे मन का ज़्यादा होता है, हम मन से स्ट्रोंग होंगे तो आलस भी दूर चला जाएगा। आलस मुझे भी आता था, मैं भी आलस कर जाती थी जब तक मैंने सिलाई का काम शुरू नहीं किया था। और फिर पैसे आने शुरू हो गए, धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, फिर मैंने यूट्यूब का काम शुरू कर दिया, तो अब मुझे बिल्कुल आलस नहीं आता। मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह जल्दी से काम पूरा कर लेती हूँ और फिर सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ, साथ में वीडियो बनाती हूँ। आप जैसी जो मेरी बहनें हैं जो मेरी तरह काम करना चाहती है उनको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो कुछ बहनें मुझे कमेंट करके भी कहती है कि हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें तो काम करने में आलस आता है, हम घर का काम करते ही थक जाते हैं और रेस्ट करने की सोचते हैं। तो बहन, पहले मैं भी ऐसा ही सोचा करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी हैबिट ही बन गई कि मुझे अब मशीन पर बैठना है, सिलाई करनी है और ये कपड़े देने हैं, क्योंकि उससे मेरे लिए पैसे आते हैं, इनकम आती है। वो मेरी एक तरह से नौकरी ही होगी, ड्यूटी होगी, और उससे जो आते पैसे वो मेरी सैलरी होगी। हमें हाउस वाइफ वाले काम से कोई सैलरी नहीं मिलती। तो जो हम ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं इससे हमें अच्छी खासी इनकम हो जाती है और इस इनकम से हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, अपने सपने, अपने शौक़ पूरा कर लेते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ पैसे बचा भी लेते हैं। तो इस काम में बुराई ही क्या है, जिससे हमें पैसे भी मिल जाते हैं,
इज्जत वैल्यू भी मिल जाती है। जो काम हाउसवाइफ करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती। उस काम को कोई गिनती में नहीं गाता कि इसने इतना काम किया, ये सुबह से लगी हुई है। और ये तो दुनिया का दस्तूर है, जिस काम से पैसे आते हैं, जो कमाने लगता है उसकी कदर अपने आप होने लगती है, क्योंकि पैसे की कदर है, इंसान की कदर नहीं है। तो इसलिए मेरी बहनों, अपने आप को स्ट्रोंग करो और बाहर ना निकल कर घर बैठे ही आप पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने के ज़रिए आजकल सोशल मीडिया ने काफ़ी दिए हुए हैं, तो अपने आलस को दूर भगाओ और जीवन में पैसे कमाने की इच्छा को जागृत करो और पैसे कमाओ और अपने शौक़ और सपने सारे पूरे करो। क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ पूरा नहीं होता, ना शौक़, ना सपने और ना ही ज़रूरतें। साथ तो नहीं जाता, लेकिन जब तक हम जीते हैं तब तक पैसों से ही सारी ज़रूरतें पूरी होती है। और ज़रूरत हर किसी को होती है, हर घर में होती है। और आजकल तो इतनी महंगाई है, परिवार में जितने सदस्य हैं सारे कमाएंगे तभी जाकर पूर्ति होगी, नहीं तो हम कर्जे के नीचे ही दबते चले जाएंगे। तो अपने आलस को दूर भगाओ। आलस हमारे मन का है, मन पर अगर कंट्रोल पा लिया तो आलस भी दूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप रेस्ट मत करो, रेस्ट करो, थोड़ी देर का करो और फिर अपने काम पर लग जाओ, जो आपको करना है, जो आपकी ड्यूटी है, जिससे आपकी सैलरी आती है, इनकम आती है। तो मेरी बहनों, आपको मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी, दी गई जानकारी थोड़ी सी भी सही लगी, आपकी लाइफ में भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके साथ रोज़ ऐसे ही वीडियो शेयर करती रहूँगी, अपने जीवन की जानकारी आपको बताती रहूँगी। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा वॉच किया करो, इससे आपको जानकारी मिलेगी। और अगर बीच में स्किप करोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी, वो आपके किसी काम की नहीं।